नमस्ते। आज हम समावेशी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, बच्चों की जरूरतों को समझना और उनका आकलन। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है हर बच्चे की अनूठी जरूरतों को समझना और उन्हें उनके लिए अनुकूल सहायता प्रदान करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN वे हैं जिन्हें अपनी खास चुनौतियों के कारण विशेष शिक्षण और समर्थन की जरूरत होती है। इन बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनकी क्षमताओं, कमजोरियों और सीखने की जरूरतों का सटीक मूल्यांकन करें। तो आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। बच्चों की विशेष जरूरतों को समझने का पहला कदम है आकलन उपकरणों का उपयोग। ये उपकरण शिक्षकों, विशेषज्ञों और अभिभावकों को बच्चे की शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक आकलन। यह आकलन बच्चों की मानसिक क्षमताओं, सोचने समझने की शक्ति और सीखने की गति को मापता है। इसके लिए कुछ प्रमुख उपकरण हैं। 1. IQ टेस्ट, जैसे वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे की बुद्धिमत्ता का आकलन करता है। 2. संज्ञानात्मक प्रोफाइल टेस्ट, जो सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को समझने में मदद करता है। 3. समस्या समाधान परीक्षण, जो बच्चे की तार्किक क्षमता को जांचता है। दूसरा है शारीरिक आकलन। यह उन बच्चों के लिए है जो शारीरिक विकलांगता से प्रभावित हैं। इसके लिए उपकरण हैं। 1. संतुलन और मोटर स्किल टेस्ट, जो बच्चे की गति और समन्वय को मापता है। 2. दृष्टि और श्रवण जांच, जो देखने और सुनने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। 3. फिजिकल थेरेपी आकलन, जो शारीरिक चिकित्सा की जरूरत को समझने में मदद करता है। तीसरा, भाषा और संचार आकलन। यह उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो भाषा या संचार संबंधी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसके लिए A. स्पीच और लैंग्वेज टेस्ट, जो बोलने और समझने की क्षमता को मापता है। 2. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आकलन, जो सुनने और समझने की प्रक्रिया को जांचता है। 3. संकेत भाषा और वैकल्पिक संचार प्रणालियां, जैसे AAC, जो संवाद के अन्य तरीकों को समर्थन देती हैं। 4. सीखने की कठिनाइयों का आकलन। यह उन बच्चों के लिए है जो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या ADHD जैसी समस्याओं से जूझते हैं। इसके लिए उपकरण हैं। O. डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट, जो पढ़ने की कठिनाइयों को पहचानता है। 2. ध्यान और एकाग्रता आकलन, जो ADHD वाले बच्चों की जरूरतों को समझता है। 3. लर्निंग स्टाइल असेसमेंट, जो यह बताता है कि बच्चा दृश्य, श्रवण या स्पर्श आधारित सीखने में सहज है। और अंत में सामाजिक और भावनात्मक आकलन। यह बच्चों के व्यवहार, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्वास्थ्य को समझने के लिए होता है। इसके लिए 1. व्यवहार आकलन स्केल, जैसे BASC, जो बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण करता है। 2. सामाजिक प्रतिक्रिया पैमाना, जो सामाजिक संपर्क की क्षमता को मापता है। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता परीक्षण, जो बच्चे की भावनात्मक समझ को जांचता है। अब जब हमने बच्चे की जरूरतों का आकलन कर लिया, तो अगला कदम है व्यक्तिगत शिक्षण योजना यानी IEP। IEP एक ऐसी संरचित योजना है जो हर बच्चे की अनूठी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यह शिक्षण को अनुकूलित करने का एक प्रभावी तरीका है। IEP की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। 1. यह बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों का विश्लेषण करती है। 2. सीखने के लिए विशेष रणनीतियां विकसित करती है। 3. शिक्षकों, अभिभावकों और विशेष शिक्षकों के बीच समन्वय बनाती है। 4. और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे की प्रगति को ट्रैक करती है और समय समय पर सुधार लाती है। IEP बनाने के चरण क्या हैं? 1. सबसे पहले बच्चे की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करें, यानी आकलन के आधार पर उनकी जरूरतों को समझें। 2. फिर विशिष्ट उद्देश्य तय करें, बच्चा किन क्षेत्रों में सुधार कर सकता है। 3. इसके बाद शिक्षण पद्धतियों का चयन करें, जैसे मल्टी सेंसरी लर्निंग, ब्रेल या टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक।
4 और अंत में नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें ताकि जरूरत पड़ने पर योजना में बदलाव किया जा सके। आईईपी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 8 यह बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को उनकी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करता है। 2 उनकी क्षमता के हिसाब से यथार्थवादी लक्ष्य तय करता है। 3 बच्चे को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा बनाने में मदद करता है। 4 और शिक्षकों व अभिभावकों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए उनकी जरूरतों को समझना और सही आकलन उपकरणों का उपयोग करना बेहद जरूरी है। आकलन हमें बताता है कि बच्चे को किस तरह की सहायता चाहिए और आईईपी इसे लागू करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा तभी सही मायने में सफल होगी जब हम हर बच्चे को उसकी खासियत और चुनौतियों के साथ स्वीकार करें। हर बच्चा अपनी गति से सीख सकता है, बशर्ते हम उन्हें सही अवसर और समर्थन दें। जी, हर बच्चा विशेष है, उसे उसकी गति से आगे बढ़ने का अवसर दें। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।